आज इस कहानी में हम बात करेंगे एक समझदार मंत्री के सूझबूझ और समझदारी की। हम ये भी जानेंगे कि कैसे इसे मजेदार कहानी में मंत्री अपनी बुद्धि से राजा का मन जीत लेता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यूरोप के किसी एक देश में एक बहुत ही नेक दिल राजा शासन करता था। इस राजा के शासन काल में उसके राज्य का हर एक व्यक्ति बहुत खुश था, क्योंकि सभी धन धान्य से समृद्ध थे। एक बार राजा को अपने देश के तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक जगहों पर जाने की इच्छा हुई। राजा यह सोचकर कि इन सारी अच्छी जगहों के साथ अपनी प्रजा से भी आमने सामने बात कर लूंगा, पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। राजा कई खूबसूरत तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर गए और अपने राज्य के बहुत सारे लोगों के साथ वार्तालाप किया। राजा को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके राज्य में सभी लोग सुखी हैं। दूसरी तरफ राज्य के सभी लोग भी राजा से बात कर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि राजा दिल भी राजा जितना ही बड़ा है, मतलब राजा का दिल भी राजा है जितना बड़ा है। कुछ दिनों बाद यात्रा खत्म होने पर राजा अपने राजमहल लौट आए। राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को अपने प्रवास के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वह कितने खुश हैं इस यात्रा के बाद, लेकिन उनके पैरों में असहनीय तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके राज्य में जितने भी रास्ते हैं सब पथरीले और जो चुभ कर पैरों को काफी तकलीफ देते हैं। राजा ने सभी मंत्रियों को यह भी कहा कि उन्हें अपनी प्रजा की चिंता है, इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के जितने भी रास्ते हैं उन सब पर चमड़े बिछा दिया जाए, जिससे किसी को भी चलने में परेशानी ना हो। राजा का आदेश सुनकर सभी मंत्री आपस में पर्ची विचारणा करने लगे। सभी को पता था कि राज्य के इतने सारे रास्तों पर अगर चमड़ा बिछाना होगा तो उसके लिए कई लाखों मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाएंगे। राजा के कुछ पुराने मंत्रियों में से एक मंत्री काफी समझदार था। इस मंत्री ने राजा के आगे प्रस्ताव रखते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम हर एक व्यक्ति को उसके पैरों के हिसाब से छोटा सा चमड़े का टुकड़ा बनवाएं, जिससे चमड़ा हमेशा उसके साथ किसी भी रास्ते पर चलने पर उसके पैरों को बचाएगा, और ऐसा करने से हम लाखों प्राणियों को मारने से और राज्य का खजाना खाली होने से भी बच जाए। राजा को इस समझदार मंत्री की समझदारी पर आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ बहुत खुश भी हुई। राजा ने इस मंत्री को अच्छा इनाम दिया और तुरंत अपने लिए चमड़े के 2 पैरों में पहनने वाले टुकड़ों का एक इंतजाम करने के लिए कहा, जिससे बाद में उन्होंने जूते का नाम दिया। राजा इन जूतों को इस्तेमाल करके काफी खुश हुआ। राजा ने अपने राज्य के सभी प्रजा को भी ऐसे जूते पहनने के लिए सुझाव दिया और सभी के लिए एक एक जोड़ी जूते बनवा कर दिए। दोस्तों, किसी भी समस्या को हल करना हो तो उसके कई अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि पूरी दुनिया को बदलने से बेहतर है खुद में छोटा सा बदलाव करें, तब भी परिस्थितियां बदल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की समझदारी की कहानी पढ़कर आपको मजा आया होगा। आप और भी हिंदी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए कहानी पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।